जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, क्या ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्या आप इनका जवाब दे सकते हो? अगर आप जानते हैं तो दोस्तों जरूर इनको आप लोग वीडियो को पॉज करिए और रोक करके इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। और अगर दोस्तों आपको ये नहीं आता है तो मैं अवश्य कहता हूँ कि ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और अगले एग्जाम में पूछने की भी संभावना बन रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गति के समीकरण पर आधारित ये कुछ प्रश्न है। तो अगर आप जानते हैं तो वीडियो पॉज करिए, इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो दोस्त हमारे साथ बने रहिए। 5 से 10 मिनट के अंदर हम इनका थ्योरी सहित आपको बताएंगे, जहां से आप इन प्रश्नों का आंसर आसानी से दे पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बात करते हैं गति के समीकरण से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, यदि आप लोग दोस्तों रेलवे के लिए पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्त ये टॉपिक किसका है तो फिजिक्स का है। और आप सभी लोगों को दोस्त पता चल गया होगा कि ये जुलाई जो है इस महीने में आपका बिहार एसएससी का एग्जाम लेने जा रहा है, ठीक है। और यदि आप लोग बीपीएससी सिविल के लिए पढ़ रहे हो या बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ रहे हो तो दोस्तों आपको टीजीटी पीजीटी में ये आपको अवश्य कम कर जाएगा। या दोस्तों इस तरह का किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोग जरूर इन वीडियो को देखिए, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को दोस्तों में शेयर अवश्य करिए। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं गति का समीकरण जो है ये किस तरीके से काम करता है और जो प्रश्न था उनका जवाब आप लोग दे पाओगे आसानी से। तो सबसे पहले हम बात करें गति का समीकरण जो होता है, ये गति का समीकरण है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं दोस्त कि यहाँ पर क्या है कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। ये वस्तु क्या कर रहा है, u प्रारंभिक वेग से चलना शुरू किया है और जब यही वस्तु t टाइम चला तो इस वस्तु का वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गया तो v मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बताइए, जब यही वस्तु u वेग से चला और t टाइम तक चला तो इसी वस्तु का वेलोसिटी क्या हो गया v। तो अब आप बताइए, क्या जब वस्तु का वेग u से v होगा तो क्या दोस्त एक्सेलरेशन तो जरूर मिलेगा, यानी त्वरण। तो इस वस्तु का त्वरण a हो जाएगा। अगर ये वस्तु बिंदु a से चलना शुरू क्या होगा और ये v वेग से चलते चलते कहां पहुंच गया, बिंदु b तक, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन अवश्य हुआ होगा। तो ये विस्थापन s हो गया। तो देखिए आपके पास क्या क्या चीज मिल रहा है, तो एक विस्थापन s है, त्वरण a है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, टाइम आपका t हो जाएगा और अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगा तो आपका v हो जाएगा। तो अतः इन सभी चीजों को मिलाने से ही क्या बनता है, गति का समीकरण। तो देख लीजिए, इसमें गति का समीकरण कौन सा होता है। तो अगर हम लोग प्रथम समीकरण की बात करें तो गति का प्रथम समीकरण की बात करें तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वो होता है v बराबर क्या तो u प्लस at। और अगर हम लोग द्वितीय समीकरण की बात करें तो द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है। और अगर हम बात करें तृतीय समीकरण का तो गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देख लीजिए, यही है आपका दोस्त गति का समीकरण। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें v को हम लोग क्या बोलेंगे तो v को हम लोग बोलेंगे अंतिम वेग, ठीक है, क्या बोलेंगे अंतिम वेग, यानी इसे हम लोग लास्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, लास्ट वेलोसिटी हो गया ये। और अगर हम बात करें इसमें u जो लिखा हुआ है, u को क्या बोलेंगे तो ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग, जिसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर हम बात करें a को, a क्या है तो ये है आपका त्वरण, त्वरण को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है,
ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। और अगर हम लोग बात करें एस क्या है, तो ये आपका है क्या, तो विस्थापन। और विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये जो आपका टी है, टी क्या हो जाएगा, तो टाइम यानी टी हो जाएगा समय इसका। तो आप लोग इन समीकरण को अवश्य याद रखिएगा, इसे ही हम लोग गति का समीकरण कहते हैं। आइए इनके साथ हम लोग खेलने जानते हैं, कैसे इनके साथ हम लोग खेल कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और आपका ये पूरी तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि गति का कौन सा समीकरण किस पर डिपेंड करता है, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो u इक्वल टू 0 और a इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0। इसको आप लोग याद रख लीजिए, u को 0, a को 0 करना है, यानी दिए गए समीकरण से आपको u हटाना है और a हटाना है। जो बचेगा वो गति का समीकरण उस पर डिपेंड कर जाएगा। जैसे पहला समीकरण होता है क्या, तो v बराबर u प्लस at। आप दोस्त इसमें क्या क्या हटाओगे, u को हटाओगे और क्या हटाओगे, a को। तो जल्दी बताइए, अगर हम इससे u और a को हटाते हैं तो आपका v मिलता है, v यानी वेग हो जाएगा। और अगर हम t की बात करें तो t क्या बताता है, तो समय। एकदम आप लोग याद रख लीजिएगा कि गति का पहला समीकरण जो होता है वो क्या बताता है, तो वो बताता है वेग और किसको, समय को बताता है। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा समीकरण जो है वो क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किसे आप हटा रहे हो, तो u को हटा रहे हो और a को हटा रहे हो। तो u को हटाइए, a को हटाइए, तो देखिए क्या बच रहा है, तो ये s बच रहा है, ठीक है। s यानी क्या हो गया, ये तो विस्थापन हो गया आपका। और इधर t, यहाँ भी t ही मिल रहा है, तो t को हम लोग क्या बताएंगे, तो समय। यानी गति का द्वितीय समीकरण विस्थापन समय को बताती है। आइए तीसरा नंबर हम लोग बात करते हैं। तीसरा समीकरण क्या है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या, 2as। किसे आप इसमें हटा रहे हो, तो u को हटा रहे हो और a को हटा रहे हो। तो बताइए इसमें क्या मिल रहा है आपको, v मिल रहा है। v मतलब इसे हम वेग कह सकते हैं, और s मतलब क्या हो गया, तो विस्थापन हो गया। तो अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया, तो आइए आप सीधे उस प्रश्न पर चलिए जहां आपको प्रश्न का जवाब देना है। गति का पहला समीकरण वेग समय को बताता है, दूसरा समीकरण विस्थापन समय को बताता है, जबकि तीसरा समीकरण वेग और किसे, तो विस्थापन को बताता है। तो दीजिए इन प्रश्नों का जवाब, और आप लोग इसमें अब देखिए आपको एग्जाम में यहां से प्रश्न नहीं छूटेगा। गति का बोल रहा है प्रथम समीकरण। अभी आपने पढ़ा कि गति का प्रथम समीकरण जो होता है यहीं पर आप लिख सकते हैं, तो u प्लस क्या, at। तो u खत्म, a खत्म, वेग और समय। तो वेग और समय आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। गति का दूसरा समीकरण पूछ रहा है, तो देखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किसे हटाना है, u को, a को। समय मिल रहा है और आपका s यानी विस्थापन। तो समय और विस्थापन, विस्थापन समय, ये मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आइए 3 नंबर, गति का तृतीय समीकरण। तीसरा समीकरण आपने क्या पढ़ा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। खत्म करिए u को, a को, तो वेग और विस्थापन। देखिए कहां पर है इसमें वेग विस्थापन, तो वेग और विस्थापन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 3 नंबर सवाल, गति का प्रथम समीकरण क्या, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो u प्लस at। दूसरा समीकरण ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो 2as। यही दोस्तों गति का क्या है, समीकरण। और अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग यदि सेट दिए हैं या एग्जाम का पेपर उल्टाए हैं, तो दोस्तों आपको इस तरह का प्रश्न अवश्य देखने को मिला होगा। और आज के बाद मैं वादा करता हूं आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यदि ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और हो सके तो अपने
दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।